वो है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। निश्चित रूप साथियों दिल थाम कर बैठिएगा और कंफर्टेबल जोन में रहिएगा और निश्चित रूप से अपने साथ पेन डायरी लेके बैठिएगा। आज आपको इतना जबरदस्त स्पेशल जानकारी मिलने वाला है साथियों। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा जिस सिस्टम को मुझे दिखाए राह दिखाए उस गुरु को मैं चरण वंदन नमन करना चाहता हूं, सम्राट आर.के. मनहर सर, और साथ में 5 पांडव मिस्टर संदीप सर, मिस्टर राहुल नेरकर सर, मिस्टर भीष्म पितामह रामनिवास पटेल सर, और साथ में हमारे सखा मित्र डायमंड करने की भूमिका अदा करने वाले मिस्टर डायमंड सिद्धार्थ सर, और साथ में हम सबके गुरु जो भी जोसेफ सर को नमन करते हुए इस मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और सिस्टम के रचयिता के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को नमन करते हुए इस सिस्टम में जितने भी डायनामिक पर्सन बने हैं, साथ में मातृशक्तिगण को भी नमन करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा। निश्चित रूप से आज कमांडो कोबरा मीटिंग जो है लेट में चालू होने का कारण यही है साथियों, क्षमा चाहेंगे कि क्लियर नहीं हुआ था कि आज का होस्टिंग और प्लान कौन करेगा। तो ध्यान देंगे साथियों। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसे डायनामिक पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आएंगे और हमें जानकारी देंगे। उससे पहले उनके बारे में एक ही शब्द बोलना चाहूंगा। वो जिस तरह उनका नाम के आगे डायमंड है साथियों, उसी तरह उनका हर वर्ड जो है डायमंड की भांति, क्योंकि उनका सोच जिस तरह अमीर और अच्छे पैसा वाले लोग जिस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, उसी तरह वो जीने के लिए लोगों को गाइड करते हैं साथियों। ऐसे डायनामिक पर्सन को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर डायमंड सिद्धार्थ सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू नरेश नाग जी। क्या मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है सर? यस सर, यस सर, यस सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही है डायमंड सर? यस सर, वेट। ओके, शेयरिंग हो रहा है ना? यस सर, हो रही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ओपन नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ। बिना पीपीटी के चलाइए। देख लो, अगर देर हो रहा है तो मोहम्मद इलियास को बोला मैंने अभी, तो मोहम्मद इलियास को होस्ट बना दो और रामेश्वर बघेल को तो ले लेंगे, ज्यादा दिक्कत हो रही तो। डायमंड सिद्धार्थ सर। यस सर। देखो ट्राई करो, अगर लेट होगा तो मोहम्मद इलियास और रामेश्वर बघेल को होस्ट बना दो, है ना? वेट करेंगे। हैंड रेस करेंगे ना सर, मैं को होस्ट बना दिए रहता हूँ। हैंड रेस करेंगे मोहम्मद इलियास जी, रामेश्वर बघेल जी हैंड रेस करें। तो पहले बोलो सर, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है, ओपन नहीं हो रही साइट, है ना? प्लीज। ओके। रामेश्वर बघेल जी होस्टिंग करेंगे, मोहम्मद इलियास जी को बुलाइए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे आज इस पैनल पे होस्ट करने का मौका दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं रामेश्वर बघेल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और निश्चित ही हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे जो 5 पांडव मिस्टर आर.के. मनहर सर, मिस्टर रामनिवास पटेल सर, मिस्टर नाग सर, मिस्टर संदीप सर
एंड मिस्टर राहुल सर, आप सभी लोगों का, डायमंड सिद्धार्थ सर, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज की होस्ट कर सकूं। और हमारे कंपनी के जन्मदाता, हमारे प्रातः स्मरणीय मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सिन्हा मैडम को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और इस मीटिंग की कड़ी को समय चूंकि बहुत हो चुका है, आगे बढ़ाते हुए मैं मिस्टर मोहम्मद इलियास सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप आएं और आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। मोहम्मद इलियास सर, नवागढ़, छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने होस्टिंग का पार्ट को आपात स्थिति में संभाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण सर, जो सिद्धार्थ डायमंड सर एक ग्रेट लीडर है, नरेश नाग सर, और जितने भी हमारे महागुरु है, रामनिवास पटेल सर, राहुल सर, संदीप सर और मिस्टर आर के मनहर सर, इनके नेतृत्व में साथियों हम लोग बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। जो भी जोसेफ सर एक ऐसा भूमिका निभा रहे साथियों, जो लीडर्स अपना गुरु, अपने सीनियर के मार्गदर्शन में चलता है साथियों। मैंने देखा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनका होना तय है। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं साथियों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है और जिस चीज के लिए लीडर्स हमेशा परेशान रहते हैं, उसको मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। यदि आप डायरी पेन रखे होंगे साथियों तो अच्छी बात है, नहीं रखे होंगे तो आप रख लेंगे, क्योंकि मैं जिस सेशन को लेने वाला हूं साथियों, मेरे 19 साल के तजुर्बा में वो बहुत ही बारीकी वाला सेशन है साथियों, जिसको आप यदि भलीभांति समझे तो मैं कह सकता हूं साथियों, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। और मैं भी अभी जस्ट मीटिंग ले रहा था, मैं अपने टीम का मीटिंग लेने के बाद जस्ट अभी लौटा हूं, और मेरे को सर ने जो मौका दिया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आपको मैं बता रहा हूं, केवल 20 मिनट के सेशन में मैं बता रहा हूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, ऐसा विषय में बात करूंगा साथियों, जिस विषय को लेकर हर जूनियर, हर लीडर हमेशा संशय बना रहता है, माइंड में तरह तरह की बातें चलती रहती है। क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा, क्या मेरा लाइफ संवर पाएगा, नहीं संवर पाएगा, क्या होगा, वो क्वेश्चन साथियों माइंड में गूंजते रहता है। उसके एनर्जी लेवल को बार बार मैं कहता हूं क्षति पहुंचाता है। और बार बार जब कोई चीज का क्षति पहुंचता है साथियों, देखना पानी के बूंद में, जब पहाड़ के जो पत्थर जो होता है साथियों, उसमें जब पानी के बूंद थोड़ा थोड़ा गिरता है, स्पीड से गिरता है, स्पीड से गिरता है, स्पीड से गिरता है, पत्थर को फाड़ देता है। हम लोग सोचते हैं मेहनत में पैसा है, नो, कई लोग सोचते हैं मेहनत में पैसा है। लगातार मेहनत करने में पैसा है साथियों। केवल एक बार दो बार सम टाइम मेहनत करोगे तो पैसा नहीं है। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आप लोग मेरे को थोड़ा सा बघेल सर जी देखेंगे स्लाइड शेयर हो रहा है कि नहीं, बताएंगे मेरे को। यस हो रहा है सर। यस सर, थैंक यू सर। कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो मेरे को थोड़ा एक बार हिंट करेंगे सर। कल ऐसे मंगलवार था, इस सेशन को लेने वाला था मैं, बट कुछ चलिए चलते हैं। ये छोटी सी कहानी साथियों, इस लीडर को यदि हम सुनते हैं, देखते हैं, अब ये थोड़ा सा, ये लीडर से हम लोग मिले हैं साथियों। इस लीडर को बशीर सर से मिले हैं। बहुत ही सरल सहज हिंदी बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था और बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट 2019 से 2022 की इनके सफर को देखिए साथियों, जो स्लाइड में है। आगरा ग्रुप में डाला था, कुछ लीडर्स ग्रुप में डाला था। 13,000 से कारवा चालू हुआ 2019 मई में, और 2022 मई में 31,50,000 तक गया है। सोचो 13,000 मतलब थोड़ी सी रोशनी जिंदगी में आया, मगर 2022 में पूरा बहार आ चुका है साथियों। चाहे तो कैश पेमेंट में BMW खरीद सकते हैं, फर्स्ट मॉडल, लगभग राशि उसका है उनके पास। ये चीज कहां से हुआ साथियों? केवल हाई रिच ने दिया उनको। और हाई रिच एक ऐसा समुद्र है साथियों जो सबको देना चाहता है, मगर ये क्वेश्चन साथियों नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लीडर अपनी टीम के जूनियर के काम कर छोड़ देने से या दूसरी संस्था में कार्य करने के लिए जाने से परेशान है। क्या आप परेशान हैं? अपने आप से क्वेश्चन करिए,
नेटवर्क इंडस्ट्रीज मतलब आप हाई रिच में है, हाई रिच कह सकते हो, के लीडर अपनी टीम के जूनियर के काम छोड़ देने से या दूसरी संस्था में कार्य करने के लिए जाने से परेशान है। मतलब आपको जूनियर छोड़ के जा रहा है, आप परेशान हो क्या आपके जूनियर आपको छोड़ के दूसरे संस्था में जा रहा है? यह बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान क्या आपके पास है? मैं देखता हूं जितने भी लीडर्स हैं साथियों, 90-95% ये लीडर के पास समस्या का समाधान ही नहीं रहता। क्यों? जूनियर चल दिया, जाने दो। कई लोग बोलते हैं जाने दो साले को सबक। क्या हमारा जूनियर जा रहा है तो आपको दर्द नहीं हो रहा है? क्या हमारा जूनियर यदि दूसरे संस्था में जा रहा है तो कारण आपको जानने के जरा से भी विचार नहीं है? साथियों, यदि संस्था को कोई व्यक्ति, किसी भी संस्था बता रहा हूं मैं, हाई रिच की नहीं बात करता हूं, जो भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में काम करने वाली संस्था होगा, यदि वो संस्था को छोड़कर यदि दूसरी संस्था में जा रहा है साथियों, तो कुछ ना कुछ कारण है। क्या आपने अपने जूनियर का कारण को तलाश किया? यदि बेस्ट लीडर है साथियों तो जूनियर के पास बैठने की आवश्यकता थी। हो सकता है उसका इनकम ना आ रहा हो, इसलिए छोड़ के जा रहा, तो उसको इनकम कराने की आवश्यकता थी, या इनकम कराने के लिए उनको थोड़ा सा विश्वास देने की जरूरत था, मैं आपका साथ दूंगा। कई लोग सोचते हैं जूनियर मतलब सर्वेंट, नौकर। नो, बिजनेस पार्टनर है साथियों। आपका एक अंग, छोटी सी उंगली यदि थोड़ी सी कटती साथियों, दर्द भी होगा और आपका शरीर अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं कहलाएगा। और अपूर्ण चीजों को कोई चीज स्वीकारता नहीं है, बार बार आपके अंदर योग्यता अपूर्ण कहलाएगी। दूसरी बात, आपके साथ हो सकता है उसका ट्यूनिंग या व्यवहार सही ना हो, इसके कारण से भी छोड़ के जाता है। कई बार रफ एंड टफ हम लोग बातचीत करते हैं, कई बार ऐसे दिल को दुखने लायक बातचीत हमारे से हो जाता है जाने अनजाने में, जिसको हमको पता नहीं होता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो सॉरी शब्द साथियों, माफी शब्द कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमारा ईगो रखना नहीं चाहिए। जूनियर से भी जब हम मीटिंग में बात करते हैं तो अक्सर देखना लास्ट में यदि किसी की बात बुरी लगी होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। कई बड़े बड़े टॉप लीडर्स बोलते हैं, क्या आप अपने जूनियर से एक छोटा सा SORRY बोलने में, सॉरी बोलने में थोड़ा सा अपना ईगो या अपना इज्जत घट जा रहा है लग रहा है साथियों, तो इज्जत इतना मिलेगा जिस इज्जत को आप संभाल नहीं पाएंगे। केवल उस जूनियर को संभालने की आवश्यकता है। छोटी सी बात और क्या होती है, कोई व्यक्ति किसी को हाई रिस्क के विषय में या संस्था के विषय में कई प्रकार से डाउटफुल बातें को उसके दिमाग में डाल देता है साथी, जो जूनियर हमसे व्यक्त नहीं कर पाता है। तो छोटा छोटा चीज को जूनियर के पास बैठो और बैठने के बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जूनियर हमको छोड़ के क्यों जा रहा है। यदि आप एक जूनियर को जाने से बचा लिए तो 10 जूनियर को बचा लोगे, 10 जूनियर को बचा लिए 100 जूनियर को बचा लोगे, और 100 जूनियर को बचा लिए साथियों लाखों जूनियर को आपको बचाने का क्वालिटी आपके अंदर में आ जाएगी। ये बेस्ट क्वालिटी बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूँ। एकदम मेरा काम छोड़ दिया भी व्यक्ति है, उसके साथ भी मैं रिलेशन बनाकर, व्यवहार बनाकर धीरे 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 उनके पारिवारिक और वैचारिक और आर्थिक सभी विषय में घुसने के लिए कोशिश करता हूँ साथी। और थोड़ा से जाके, जैसे ताला होता है साथियों, लोहे का रहता है, मगर चाबी गुम होने के बाद लोहे के हथौड़ी से बार बार आप ठोकते हो साथियों, तब भी जल्दी टूटता नहीं है। मगर वही लोहे की छोटी सी पतली चाबी उसके दिल के करीब में जाती साथियों, और थोड़ा सा बोलता है प्यार से कि मैं आ गई हूँ, अब दरवाजा ताला खुलने के लिए थोड़ा सा जैसे घुमाओगे साथियों, ताला खुल जाता है। मगर उसके दिल के करीब में जाना तो पड़ेगा ना। हम लोग दिल के करीब जाए बगैर काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते। दुनियादारी जितना अपने अंदर में भड़ास रहता है साथियों निकाल देते हैं, मगर कारण को यदि तलाश कर ले साथियों तो आप विशेषज्ञ बन जाएंगे, एक वैज्ञानिक बन जाएंगे। डांटना नो डाउट बहुत अच्छी बात है, मैं भी डांटता हूँ, बहुत डांटता हूँ, मगर जहां पे उसको हमारे कंधों में, उसके कंधों में हाथ चाहिए, वहां पे हाथ देने की भी आवश्यकता है साथियों। यदि नयापन है आपके अंदर में तो ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर है उसके साथ सीखना चाहिए आपको, और सीखेंगे साथियों तो यहाँ पे हाई रिच में जीतेंगे ही। और मैं देख रहा था आज एक ऐसा लीडर जिसको देखकर मैं भी खुद थर्रा गया साथियों। 20 ID में 10,000 का कीपिंग है।
सब लोग को संवार के बटोर के 10-10 हजार रुपया करा के या 2 लाख रुपया एक दिन में इनकम मिशन 40 में आप देखेंगे, उसमें लिखा है। और दूसरी यदि हम बात करें साथियों, क्या आपका जूनियर आपको सम्मान नहीं देता है? बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं मगर जूनियर गाली बकते रहता है। क्या आपका जूनियर सम्मान नहीं दे रहे? छोटा मोटा बात है क्या? मेरे एक सीनियर ने एक शब्द बोला था मेरे साथियों, जब मैं पहला बार नेटवर्क इंडस्ट्रीज में गया था, मेन अर्निंग, मनी अर्निंग, देन बेस्टीज अर्निंग, मतलब सम्मान को अर्न किया जाता है, रिस्पेक्ट अर्निंग। तो आप मानव कमाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पैसा इनकम हो ही जाएगा, और पैसा बस कमाओगे तो रिस्पेक्ट इनकम नहीं हो पाएगा। तो हम साथियों जब भी कमाएं तो आपको पैसे कमाना भी है, मगर उस जन सैलाब साथियों जो आपके नीचे आ चुकी है, ये आने वाली साथियों, उससे एक हमको एक ऐसा अटैचमेंट बनाना है कि जूनियर आपको सम्मान सामने में भी दे, पीछे में भी दे, और आपके जूनियर के अलावा दूसरा जूनियर भी आपको दिल से सम्मान दे। वाओ, क्या जबरदस्त लीडर है। यह बहुत बड़ी सोचने का विषय है, हम लोग सोचते नहीं है साथियों। बहुत बड़ी सोचने गंभीर विषय बता रहा हूं। जिस लीडर का रिस्पेक्ट नहीं है, वो लीडर या जो नए जूनियर है, यदि उनका रिस्पेक्ट उनका जूनियर नहीं दे पा रहा, तो सोचने का विषय है। क्या आपको बेस्ट लीडर बनना है? बेस्ट लीडर साथियों अपने जूनियर के दिल को और लोगों के दिल को जीतने वाला होता है। अपने अंदर झांक कर देखिए, किसी दूसरे की तरफ मत झांको। मृग जंगल में बार बार दौड़ता है अंदर से, जब जो उसके जो अंदर में रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ जल्दी में, मतलब वो कस्तूरी के सुगंध में अपने आप को एकदम मुग्ध हो जाता है, और मुग्ध होने के बाद वो घूमता है जंगल में, भटकता है, और भटकते वहां पर उसको मिलता कुछ नहीं है, मगर उसके शरीर में, उसके नाभि में वो कस्तूरी होती है साथियों, जो उसको प्रभावित करता है। आपको यदि कोई चीज देखना है तो क्या आपको बेस्ट लीडर बनना है, तो बनने के लिए अपने अंदर झांक कर देखिए साथियों। आपको कमी नजर आएगी, उसे दूर करें। कुछ नहीं करो, डायरी पेन लो और उस कमी को खुद आत्मचिंतन करके डायरी में लिखो, और उसको अपडेट करो, सुधार करो, क्योंकि आपका जूनियर आपका ही प्रतिबिंब है। आप आईने के सामने देख लीजिए। आप यदि सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आपका जूनियर आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आपका बोया हुआ बीज है तो आपको ही वहां पे पेड़ बन के, फसल बन के निकलेगा साथियों। तो हमको छोटी छोटी एक्टिविटीज, हम लोग क्या करते, कई बार अपने जूनियर के सामने सीनियर का लन फन, ये है वो है, ये है वो है, वो है, सब बोलते रहते हैं। जूनियर चुपचाप सुनते रहता है, सुनता तो जरूर है, मगर हमने उसको विष पिला दिया, स्लो पॉइजन पिला दिया। वो जूनियर जैसे सुनता है हमारा एक्टिविटीज को, तो वैसा वो बनता जाता है साथियों, और आने वाला समय में वैसे वो हमारे साथ भी करेगा, क्योंकि जैसा बीज बो वैसा ही हमको फसल मिलेगा। ये बात तय है साथियों। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आप अच्छा काम करोगे, उसका परिणाम आने में बहुत समय लगता है, मगर बुरा काम करके देखो साथियों, थोड़े देर में आपको परिणाम मिल जाएगा। जूनियर के तरफ से मिल जाएगा, कई एक्टिविटीज की तरफ से मिल जाएगा। इसलिए मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप बेस्ट लीडर बने, और अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को, अपने जूनियर की छोटी छोटी कमियों को दूर करते करते बेस्ट लीडर बनाने की प्रक्रिया में लगातार वर्क करें साथियों। मैं जो सीनियर अभी होस्टिंग कर रहे हैं, 2003 में उनके साथ मेरा पहला व्यवहारिक रिलेशन बना, और आज हम 2022 में हैं, लगभग 19 साल हो गया। फर्स्ट में शुरुआत किया था और आज शिखर में जो हाई रिच में हूँ, यदि दोनों का समय को निकाल दिया जाए, 19 साल में मेरा उनका रिलेशन अभी भी जैसे था पहले शुरुआत में, आज भी वैसा है। राम कुमार रजवाड़े जी आज से 11-12 साल पहले मेरे को मिला था, पहले जैसा रिलेशन है, आज भी वैसा रिलेशन है। ये सब चीजों को मेंटेन करने वाला व्यक्ति साथियों, उसके अंदर में वो योग्यता ऑटोमेटिक व्यवहारिक में आ जाएगा।
कोई बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है, वो व्यवहारिक गुण में ऑटोमेटिक ला लेंगे और बहुत बड़ा तब्दीली आपके अंदर में आएगा साथियों। और लास्ट और मोस्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, जो हर कोई लीडर चाहता है। क्या आपका इनकम भी लगातार डाउनफॉल में जा रहा है? देखो, इनकम करना अलग बात है, मगर इनकम अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, ये एकदम ऊपर जाने के बाद साय से रिवर्स मार रहा है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इनकम हमेशा यू आकार में जाना चाहिए। यदि आपका धोखा से डाउनफॉल चला गया है तो आपका अप भी उसी गति से होना चाहिए। यदि यू आकार का यदि आपका इनकम डाउनफॉल में जा रहा है तो बहुत से लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। यू आकार में जो खाई ऐसे बनता है ना यू, तो खाई में जितने जूनियर है हमारे बहुत से छूट जाते हैं, बता रहा हूं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि छूटने का जो क्रम है, यू का जो खाई है वो लंबा समय तक अनेक्टिव होने से वो लीडर्स चाह कर भी ऊपर की ओर नहीं उठ पाता, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। यदि आपका टीम साय से वी आकार में डाउन जाती है और वी आकार में फिर पुनः स्टैंड हो जाती है साथियों, तो आप ये मान के चलिए आपने कमी को तुरंत झांक लिया और झांकने के बाद तुरंत एक्शन मोड में आके अपने टीम को बचा लिया आपने। और यू आकार में यदि आपका डाउनफॉल जा रहा है साथियों, तो मैं कहता हूं आप अपने आपने अंदर में झांक कर नहीं देख रहे हैं, जिससे कारण से आपका इनकम में तो क्षति पहुंचेगा ही, बट आपके जूनियर बहुत से आपको छोड़ के चले जाएंगे, बहुत से लोगों का इनकम माइनस में चला जाएगा साथियों। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, क्या आपका इनकम भी लगातार डाउनफॉल में जा रहा है, मतलब यू आकार हो गया साथियों। यदि उसको तत्काल एक्शन मोड में आप नहीं आएंगे तो वो आपका स्टैंड होने वाला नहीं है, केवल टीम आपकी प्रतीक्षा कर रही है और उसे आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं मतलब वो आपके लेवल में नहीं हो पा रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या है, उसकी क्या है, मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे और हर लीडर इस क्वेश्चन को करना चाहिए, बता रहा हूं इसका मुख्य वजह क्या है। वजह की तलाश करोगे साथियों तो उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं करते अपन लोग, वजह है तभी डाउनफॉल में गए हैं, वजह नहीं होता तो डाउनफॉल में टीम आता ही नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, सर मैं तो रात दिन काम कर रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। नो, आप मेहनत कर रहे हो साथियों, वजह को नहीं ढूंढ रहे हो। उस वजह को ढूंढिए, कारण क्या है मेरे टीम में बीमारी होने का। एक टीम था, मैं 85 लोगों को लेकर गैदरिंग किया। गैदरिंग इतना जबरदस्त था साथियों, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन था, गैदरिंग बहुत अच्छा, खाना वाना दुनियादारी सब पार्टी रखा और रखने के बाद अब जहां पे हुआ, जहां अटेंडेंस ज्यादा था वहां पे डाउनफॉल चला गया बिजनेस। अब मैं एक हफ्ता बाद हो सकता है, तो एक दिन बाद ग्रोथ करे, 2 दिन बाद करे, देखते देखते 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन। मैं बोला हो क्या गया है, जितना बार पूछा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बोला इस प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो होगा, वजह तो कुछ ना कुछ तो होगा। उस वजह का तलाश करने के लिए मैं 14 तारीख को पटना कार्यक्रम के पहले गया साथियों। जब गया तो मैं खुद दंग रह गया, बता रहा हूं, खुद दंग रह गया। छोटी छोटी एक्टिविटीज को लेना देने को क्लियर नहीं करने से वहां पर के जो जूनियर है, वहां पर के लीडर्स है, थोड़ा से डिस्टर्ब हो गए थे। बताया ये प्रॉब्लम है आपका मेरे भाई, जो काम नहीं होने का, तुरंत उसका समाधान हुआ साथियों। साय 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 इतना एक्टिविटीज बढ़ा और वहीं पर से लगभग 11 लोग मेरे साथ पटना आए। ये कुछ नहीं है, बीमारी को जानना और उसका उचित इलाज करना। यदि उचित इलाज करने आपको नहीं आता है तो हमारे पास एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाके बैठने में इज्जत नहीं घट जाएगा साथ। बैठ जाओ और अपनी टीम को बैठा दो, आपका टीम ऑटोमेटिक ग्रो मोड में आ जाएगी। इसकी मुख्य वजह यदि आप जान गए साथियों तो आपका टीम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। आप अपने एक्टिव और अनुभवी सीनियर के पास अभी तक नहीं रख पाए हो, डांट 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 वगैरह लेट ना करे। क्या होता है अपने जो एक्टिव अपलाइन है, बैठने से कुछ इज्जत घट जाए। कई बार सोचते हैं, कई बार हमारा जूनियर ज्यादा इनकम कर लेता है, सीनियर कम इनकम किया रहता है, तो हमको लगता है नहीं मैं उससे ज्यादा कमा लिया हूं, मैं उससे ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। मैं, अरे मैं को रावण ने नहीं बचा पाया, हम क्या चीज है।
राम से ज्यादा ज्ञानी, राम से ज्यादा बुद्धिमानी, राम से ज्यादा बलशाली, बहुत सी चीज में इतना ज्यादा योग्यता होने के कारण कुल में बड़ा, सेना में बड़ा, संपत्ति में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, मगर रावण मैं के चलते हार गया एक मर्यादा या डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति के साथ में। डिसिप्लिन, अनुशासन, अपने एक्टिव अपलाइन के लगातार छाव में रहेंगे साथियों, तो कोई माई के लाल आपके बाल बांका नहीं कर सकता है। कई बार सोचते हैं मेरे कारण रिकॉर्ड हो रहा है, नो, आप जरूर लग रहा है। देखना अंगीठी जो होता है अपने, देखना जो हम ठंडी के दिनों में लकड़ी जलाए रहते हैं, उस लकड़ी में बहुत सारा लकड़ी जलता है, हम ठंडी में उसको आग का आनंद लेते हैं। हम उस टीम है साथियों जो पूरा एक साथ यूनिटी में होते हैं, तो आग का आनंद हम ले पाते हैं और लोगों को दिला पाते हैं। मगर एक लकड़ी के टुकड़ा को आप बाहर रखना, उसका लालिमा धीरे धीरे कोयला दिखना चालू हो जाएगा, राख दिखना चालू हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, और मैं का अस्तित्व जब खत्म होता है साथियों, तो फिर उसको एहसास होता है, अरे गलती कर दिया मैं। तो गलती करने से पहले एहसास कर ले भाई, उस वजह को ढूंढ ले, और उस लकड़ी को जैसे फिर उस आग में रखोगे साथियों, फिर वो लालिमा के रूप में चमकना चालू हो जाता है। आप सोच कर देखिए, वो टीम का एक लीडर था जो अकेले बहुत कुछ कर लूंगा सोचा, मगर कर नहीं पाया। मगर फिर जब उसको वापस उसी अगर आग के समूह में जब डाला जाता साथियों, तो वो भी अपने जैसा या उस लीडर लोग के जैसा प्रकाश देता है। ये इसका पॉइंट है साथियों। यदि आप अपने एक्टिव और अनुभवी सीनियर के पास अभी तक से नहीं रख पाए होगे तो रख लीजिए, कोई घटने वाला नहीं। हमारा ही पापा मम्मी की तरह वो भी है एक्टिव अपलाइन। लेट न करो साथियों, जितना लेट करोगे आपका टीम उतना डाउनफॉल में जाता जाएगा। सीनियर के पास इतना समय नहीं है कि आपको स्पेशली फोन करके आइए 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 रिक्वेस्ट करे। यहाँ पे एक्टिव लीडर को लेकर ही टीम लीडर्स चलते हैं साथियों। यदि आपके अंदर बीमारी है तो दूर करने के लिए डॉक्टर के पास आपको ही जाना पड़ेगा। और समय हो चला है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं खुद देखो मनहर सर को कॉपी करते करते एक साधारण टारगेट बनाया। ऐसा नहीं उस टारगेट को मैंने अपना केवल बोला, मैं खुद इसको स्टेटस में डालता हूँ, फेसबुक में डालता हूँ। क्यों? 8 माह में 17,500 आज 18,000 हो जाएगा मेरा लोगों का टीम बन गया है। बनाकर अपने लीडर का प्रमाण देते हुए दिसंबर माह तक 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य है। मगर वहां पर हमको पब्लिसिटी करना है, तो वहां पर लीडरशिप का प्रमाण देते हुए मैं अपना भी तारीफ कर रहा हूं वहां पे, क्योंकि मेरे को पोस्ट करना है और लक्ष्य भी बता रहा हूं। मेरे 3 लीडर, बड़े बड़े लीडर फोन किए फेसबुक से नंबर लेकर। ये होता है साथियों, पोस्ट क्या करना है, क्या आपका एक्शन है, और एक्शन का क्या रिएक्शन आपके मार्केट में पड़ रहा है, वो पोस्ट भी मायने रखता है। और ये जिनसे मैं मिला, जब से मैं मिला हूं, मेरे दिल दिमाग में ये व्यक्ति का हंसी और इनका मुस्कुराहट मेरे आंखों से नहीं हटता है साथियों। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि ये भी मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु है, मैं इनका वंशज हूं। अब आप भी इसके वंशज हो। अब जब गुरु 5 करोड़ कमा सकता है, तो चेला क्यों नहीं कमा सकता है? केवल इनके जैसा प्यार से मुस्कुराते हुए, विनम्रता से मुस्कुराते हुए व्यक्ति बने साथियों। और ये मेरा चेला है जिसको मैं भी लगातार उठा रहा हूं। ये है बशीर सर, जिनको देखकर साथियों लगता है कि वास्तव, मैं तो पहले तक स्लाइड में देखता था, मगर इनको देखा तो लगा कि वास्तव में ये लोग हिंदी बोलना नहीं जानते, मगर कितने प्यारा मुस्कान है, कितना जबरदस्त रिस्पेक्ट देते हैं। इन लोग से मैं मिला, मैडम से मिला, मेरे टीम लीडर्स मिले, बहुत खुश है, बता रहा हूं बहुत खुश है। अब मेरे को कोई प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं। एकदम देखो, छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ में मेरे टीम के लीडर के साथ आके फोटो खिंचाए, मेरे को इतना बढ़िया लगा। कई लीडर से में ऐसा टाइप का एटीट्यूड रहता है साथियों, टाइम नहीं देते, मगर ये सीनियर पूरा लगातार कार्यक्रम के लास्ट समय तक टोटल जितना भी केरल से आते साथियों, एक्साइटमेंट चेहरा से चेहरे में मुरझाया हुआ नहीं बता रहा हूँ। क्या पता उनको कुछ खाने के लिए मिला था, नहीं मिला था, मगर लगातार 6 से 8 घंटा साथियों, एक समीर सर से इतना डांस, इतना डांस, इतना डांस। ये मेरे जाबाज लीडर जो वहां मंच में गए थे लखपति बनकर, ये सभी साथियों, ये कारवा शुरू हुआ है और कारवा जाएगा बहुत दूर तक। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर टी शर्ट में दिख रहा है ना,
कई लोगों में दिखावा रहता है, मगर ये व्यक्ति अपना कोट को उतारा, इतना डांस किया, इतना डांस किया, इतना डांस किया, इतना डांस किया, पूरा समा को पटना का बांध के रख दिया था। बता रहा हूं, यंग और एकदम जोशीला। ये मैडम जी देखो, इतना एज होने के बाद भी लगातार 10,000 के सीलिंग अचीवर में आप चेक करना, इनका भी नाम 2-2, 3-3 आईडी, 4-4 आईडी में आता है साथियों। ये पूरा लीडर्स है जो एक ज्योति जलाते हुए यहाँ पे केरल से आए हुए थे। ये सारा चीज किसने कर पाया? एक जोसेफ सर, एक मनहर सर, और एक सब का नहीं साथी, पूरा यूनिटी का पावर था। मगर नेतृत्व करने वाले मिस्टर जोसेफ सर और मिस्टर आर के मनहर सर के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम ने एक संदेश दिया कि निश्चित ही ऐसा गैदरिंग, बड़े बड़े कंपनियों को चैलेंज किया, ऐसा गैदरिंग वाओ होना चाहिए। और इससे अच्छा गैदरिंग साथियों और व्यवस्थित तरीके से होगा। ये मेरे कुछ टीम लीडर्स हैं जिनके साथ मैं पटना गया। ये सर जो हमारे जुगल किशोर सर से मिला, इतने शानदार व्यक्तित्व धनी बिहार के, इनके ही सपनों से वो कार्यक्रम साकार हुआ साथियों, क्योंकि ये नीचे से बिहार के धरती को थाम के रखे थे। मैं कहता 50% उपस्थिति, और आज की डेट में साथियों 14 लाख की भी गाड़ी लेने वाले लेके आए हुए थे और लगातार काम कर रहे थे। ऐसे कुछ नजारा हम लोग को देखने के लिए मिला। और ये हम लोग गांधी मैदान में घूमे थे, कुछ सीन है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और 2 शब्दों के साथ सभी लीडर्स को जो मेरा प्यारा शब्द है आपको रखना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्योंकि देखो, मैं तो अपने अंदर में उस रोम में बसाया था साथ। मैं कभी भी फ्लॉप होता हूं तो मैं उसको याद करता हूं और मेरे अंदर में जुनून बन के बोलता है वो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। इस शायरी में बहुत बड़ा दम है साथियों। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, जो मुझ पर विश्वास करके मुझे आज अवसर दिए, और इस अवसर को मैं हमेशा तलाशते रहता हूँ साथियों। जब भी मेरे गुरु मुझको जब भी अवसर दे, उस अवसर में मैं बेहतर से बेहतर करूं। अभी मैं कल ही ब्रॉन्ज बना हूं और 2-3 दिन के अंदर सिल्वर बनने वाला हूं, और मेरे टीम में भी लगभग 3 से 4 लोग लीडर्स लोग सिल्वर और ब्रॉन्ज बनने की तैयारी में है। तो लगातार हाथ से हाथ मिलाकर साथ दें जूनियरों का, और सीनियर का हाथ पकड़ कर रखे साथियों। आपका लाइफ पूरा 101% संवर जाएगी। थैंक यू सो मच सर। माइक ओवर टू मिस्टर RS। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप मोहम्मद इलियास सर को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पे आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में अपनी बातचीत रखा है। निश्चित ही जूनियर आपको क्यों छोड़कर जाएगा, अगर आप अपने जूनियर के साथ सही तरीके से बिहेवियर नहीं करते हैं, यदि छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं करते हैं, या उन अपने तरफ से कोई गलती होने पर आप अपने तरफ से सॉरी नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आपका जूनियर आपको छोड़कर जा सकता है। जैसे बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने बताया कि आपके अंदर में वो सारी क्वालिटी है। जैसे मृग तृष्णा के बारे में आपने बताया था कि मृग के अंदर में कस्तूरी होती है, बट और ढूंढते रहता है जमाने में, लेकिन उसके अंदर रहती उसको निकाल नहीं पाता है। निश्चित ही आपके और हमारे अंदर में सारी क्वालिटियां हैं दोस्तों। हो सकता है नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन हमको नेगेटिव को दबा कर रखना है, और पॉजिटिव वाली जितनी भी क्वालिटियां हैं, सारी क्वालिटी को यूज करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आपने बातचीत रखा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही इस समय जो है हम थोड़ा लेट मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो समय को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भी पिछले 6 माह से 6 से 7 माह हो रहा है। 7 माह के अंदर मैंने लगातार सीनियर को फॉलो करने की कोशिश किया है, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ करके निकाल कर फेंका है, और आज की डेट में 14,500 लोगों की मेरी टीम है। 80 से ज्यादा लोग सीलिंग अचीवर हैं। मैं खुद 10वीं बार सीलिंग अचीव कल मैंने किया है। और दोस्तों मैं बता दूं, अभी सीनियर बोल रहे थे कि आप यदि एक्टिव अपलाइन को जो कि सफल है उनसे यदि मिलते हैं तो निश्चित ही आपको और सफलता मिलेगी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने
मैंने 23 तारीख को मिस्टर माननीय R.K. मनहर सर से मुलाकात किया था। उन्होंने कुछ टिप्स दिया था, उन टिप्स को मैंने फॉलो किया। मैंने परसों 9वीं बार सीलिंग अचीव किया था, कल 10वीं बार सीलिंग अचीव किया है और आज भी मैं 11वीं बार सीलिंग अचीव करूंगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर आप गर्म लोहे के पास जाते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर भी ताप आएगा, आप भी गर्म होंगे और निश्चित ही जो हमने टारगेट बनाया हुआ है, मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मेरी 25 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो निश्चित ही मैंने अपना डेडलाइन तय कर लिया है कि 25 अगस्त तक मैं 25 टाइम सीलिंग अचीव करके फर्स्ट स्टार बनूंगा। ये मेरा डेडलाइन है और निश्चित ही मैं करके रहूंगा। तो निश्चित ही सीनियर को फॉलो यदि करते हैं, हम एक्टिव सीनियर के साथ चलते हैं तो ये सफलता मिलेगी और मैं भी इसको लेने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज की जो कमांडो ट्रेनिंग दी है, बहुत ही शानदार अनुभव हमको मिला और मैं इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे सीनियर जो कि निश्चित ही छोटे लल्ला के रूप में जाने जाते हैं और जो कि जोश के पावर हाउस हैं, जिनके बारे में लगातार जिनकी एक्टिविटी जिनको हमेशा फॉलो करने की सब कोशिश करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर श्याम स्वामी सर, रांची झारखंड से। आप आए सर और अपना एक्सपीरियंस देंगे। श्याम स्वामी सर, वेलकम सर। थैंक यू रमेश्वर बघेल सर। वाओ, अमेजिंग, शानदार होस्टिंग, अमेजिंग। और अगेन सर, आपको बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सीनियर की बात की मानी और आपने बदल दी है सर हारिच में अपनी जिंदगानी और बदलेगी आपके बर्थडे के दिन एक नई कहानी। यस, आज आपने संकल्प लिया था कि कुछ दिन पहले कि मैं स्टार बन के ही रहूंगा, तो सर आप स्टार बन चुके हैं, बस लोगों को सिर्फ पता चलना बाकी है। यस, अगेन सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां एडवांस में। और आज का ट्रेनिंग शानदार, जानदार, वजनदार, हमारे मोहम्मद इलियास, डायमंड मोहम्मद इलियास सर, इतना शानदार ट्रेनिंग। आप दोस्तों एक चीज फील किए हैं, हमारे मोहम्मद इलियास सर हमेशा हैप्पीनेस रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते हुए ये ट्रेनिंग को भी देते हैं, मुस्कुराते हुए किसी से मिलते भी हैं। इनका जो एक बोलते हैं ना कि एक ऑप्टिमल लीडरशिप का जो गुण है, वो हमारे मोहम्मद इलियास सर के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आज एक विकट परिस्थिति में भी है, हमेशा तैयार है। यस सर, आई एम रेडी, मैं कमांडो हूं, मैं रेडी, ट्रेनिंग के लिए रेडी हूं। इनको ऑलरेडी पीपीटी बना हुआ है। इसे कहते हैं एक ऑप्टिमल लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन ये हम लोग से एक कदम आगे हैं, तभी तो आज इनके नेशनल पैनल पे आज हम लोग को कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मिला। यस, तो अगेन सर आपको भी बधाइयां, कांग्रेचुलेशन, बहुत शानदार होस्टिंग। तो ट्रेडर्स, माई सेल्फ श्याम स्वामी फ्रॉम रांची झारखंड, टीम विक्ट्री कैपिटल लीडर, टीम टाइगर का फाइटर लीडर और टीम इग्लेसर का को लीडर। डियर फ्रेंड, हाई रिच ऑनलाइन शॉपी मैं आज से लगभग गत 11 महीने पहले मैं स्टार्ट किया था और मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे सर एक बंदे ने लिंक भेजा था। लिंक से के माध्यम से मैंने राजकुमार सर का प्लान सुना, मना सर का जोश, जज्बा, जुनून देख के मुझे लगा ये मेरा अपलाइन बन सकता है। मैंने सर 2 दिन मुझे लगा राजकुमार सर का नंबर ढूंढने में, नंबर ढूंढना सर स्टार्ट किया और दोस्तों मैंने संकल्प लिया था 15 अगस्त 2021 को कि ऐसा बैटिंग करूंगा कि जिस कंपनी को मैं छोड़कर आया था दोस्तों, उस कंपनी मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया गया था, उस कंपनी मेरा टीम को उठा के लेके चला गया था सीनियर लोग, लेकिन मैंने कसम खाया था ऐसा टीम बनाऊंगा कि उन लोग परास्त हो जाएगा और हम शिखर की ओर जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने सर 5 सितंबर 2021 रांची में एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम मैं करता हूं 200 लोगों के साथ। वहां पे मैं चरण मंदिर शिक्षा दिवस के दिन महागुरुदेव सर को आशीर्वाद लेने के मैं बुलाता हूं, मिस्टर राजकुमार मनहर सर को, वीरों के वीर महावीर, एशिया महाद्वीप के टॉप अपलाइन, उनको बुलाता हूं, उनके चरणों का आशीर्वाद लेता हूं, संकल्प करता हूं और उसके बाद सर फिर गोरखपुर में निकल जाता हूं, कुशीनगर, वहां भी सर तहलका मचाता हूं, 700 लोगों के साथ वहां सेमिनार करता हूं और सर फिर मेरी जिंदगानी बदल जाती है। पहला 5,000 कमाने के लिए मुझे 25 दिन टाइम लगा था दोस्तों, लेकिन आज 5,000 कैसे घुसता है पता भी नहीं चलता है। जी हाँ, आज भी मैं सीलिंग हूं सर, आज भी मैं सीलिंग हूं। कल मेरा सिर्फ 2 एडिक्शन से सीलिंग छूट गया, परसों में सीलिंग था। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मेरा 5,000 से 6,000 से नीचे पे आउट होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों संदेश क्या है, संदेश एक चीज है कि आज मैं इस स्टेज पे कैसे पहुंचा, सिर्फ एक कारण से, सिस्टम। मैंने सिस्टम उपयोग किया, मैंने अपलाइन की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मुझे अभी भी याद है, मैं सभी जब भी सर को फोन करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं महागुरुदेव सर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं हमेशा यह शब्द बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, आप सीनियर आपको कुछ दे या ना दे, सीनियर आपको ज्वाइनिंग करा के छोड़ भी दिया होगा ना,
फिर भी आपको सीनियर की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आज आप नोटिस करते होंगे राजकुमार माना सर, वीरों के वीर महावीर, एशिया महादेव टॉप अपलाइन, आज उनके अपलाइन एक दिन ही मीटिंग करने नहीं आए शिवम सर, लेकिन आज भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्यों करते हैं? ये इस चीज को रीड कीजिए डियर लीडर्स, क्योंकि जब तक आप इस चीज को रीड नहीं करेंगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी दूसरी कंपनी में रह चुके होंगे, आप डायमंड रहे होंगे, एमराल्ड रहे होंगे, लेकिन इस सिस्टम में आप बच्चा है सर। इस सिस्टम में आपका अपलाइन अगर आपसे उम्र में छोटा हो या हमजोली हो, कोई भी हो सर, आपको सर उसको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तभी तो सर आज श्याम सर 32,000 का टीम को सर एकदम लीड कर रहा है, तभी तो टीम विक्ट्री का गूंज हो रहा है सर। यस, तभी तो सर आज हमारे टीम में एक अपकमिंग स्टार बनने जा रहे हैं हमारे हरिशंकर भंडारी सर, और स्टारों का लाइन लगने जा रहा है। ये कैसे हो रहा है सर? ये कैसे हो रहा है? सिस्टम, राइट लीडर्स। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैंने काम करते गया। पहला सर मुझे अभी भी याद है, पहला मुझे फर्स्ट स्टार बनने में 7 महीना समय लग गया, लेकिन डबल स्टार बनने में मुझे सर 2 से 3 महीना समय लगा, और अभी मैं ट्रिपल स्टार की ओर जा रहा हूं सर। यस, एकदम खून गर्म है सर, एकदम खून गर्म है। और इस खून में सर गर्मी के लिए, एजुकेशन के लिए, डेडिकेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को कहीं मिस मत कीजिए। जो यहां बोला था वो जीवन में उतार लीजिए। अगर उतार लिए दोस्तों तो 110% आपका इतिहास नहीं, आपका खानदान का भूगोल बदलेगा। आज हमारे मोहम्मद याद सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए कि कुछ छोटी छोटी बात को हम लोग ईगो बना लेते हैं, उस चीज को डस्टबिन में डालिए और डस्टबिन डालकर सर अपने आप को आगे बढ़ाइए। क्योंकि डीएलएस हाईरिज को अगर आप 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर छोड़िए, हाईरिज को 1 सेकंड के लिए साइड कीजिए, उसके बाद आपको अगर आपके घर का, परिवार का सदस्य, कोई भी एक इंसान अगर पूछने वाला है तो मेरा उस बंदे का नंबर दीजिएगा, मैं उसको चरण धो करके पीना पसंद करूंगा। कोई नहीं है